फिर बादशाह की बेटी उसके कुछ ही दिन गुजरने के बाद बादशाह के बेटे के साथ शादी कर लेती है। अंकल वो बहुत अच्छा लड़का है और वो जैनब को बहुत खुश रखेगा इंशाल्लाह। वैसे ये तुम्हारा दोस्त है कौन? शुरू के दिनों में बादशाह का बेटा बहुत अच्छे तरीके से रहा और उसने वादा भी लड़की को अपनी पलकों पर बिठा कर रखता था। बच्चों को परेशानी नहीं होगी। नीयत साफ है उसकी। हाँ हाँ बेटा, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि लड़की की दूर शादी करना कितना मुश्किल काम है। लेकिन बाद में बदल गया। देखो मेरी बात को समझने की कोशिश करो, ऐसा रिश्ता ढूंढने से नहीं मिलेगा। वो बहुत ही अमीर घराने का लड़का है, मेरी बात को समझें। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो रिजा का दोस्त है और उसने वादा किया है कि वो यहाँ पर लड़की बहुत बड़ी गम का शिकार हो गई। आप लोगों को देखो मेरे भाई, ऐसे रिश्ते दोबारा नसीब से नहीं मिलते। अपने बाबा को ये खबर तक नहीं पहुंचा पा रही थी कि उसे आकर बचा लें। यकीन करें वो बहुत अच्छी लड़की है। छुप छुप कर रोने के अलावा उसके पास और कुछ नहीं बचा था। अम्मी आप तो कुछ कहें, आप क्यों चुप हैं? जैसे हमारे गांव में लड़की नहीं थी, क्या पता कैसी लड़की है, चाल चलन कैसे है, समझ नहीं आ रहा मुझे। अच्छी है, बहुत अच्छी लड़की है वो। शादी में मिले थे हम, हमें फौरन हाथ मांग लेना चाहिए उसका। अल्लाह तुम्हें मुबारक करे। और फिर उसने खाना पीना भी छोड़ दिया। उसकी ताकत खत्म हो गई। बहुत बड़ी बीमारी ने उसे पकड़ लिया और वो बिस्तर पड़ गई। वो हमेशा ख्वाब में देखा करती थी कि उसके बाबा आकर उसे इस कैद से छुड़ाकर उसके गांव में वापस लेकर जा रहे हैं। ये मैं कहाँ रखूं बाजी? यहाँ रखो। बच्चे भी ना। अरे बेटा तुम, आइए आइए, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आइए। फारिये, मेहमान आए हैं। खुशामदीद। आप लोग खड़े क्यों हैं? अंदर आइए। आइए आइए आइए, अंदर आइए। क्या हुआ? बैठो बैठो। पता नहीं आपकी बेटी में ऐसा क्या है जो इसने पसंद कर लिया उसे। दिल दे बैठा है ये। अगर आपकी इजाजत हो तो अल्लाह के हुक्म से हम आपकी बेटी को बहू बनाने आए हैं। क्या कहते हैं आप? सच पूछे तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूं, क्योंकि आपका घर बहुत दूर है। इस जाहिल की बातों में आकर यहाँ तक आ गए हम लोग, और इससे वादा भी कर लिया है कि स्कूल भी बनवा देंगे यहाँ पर। आखिर और क्या चाहते हो तुम? मेहमान बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या हो गया तुम्हें? देखो, तुम्हारे यहाँ करने से इस गांव को स्कूल मिल जाएगा। देखो अच्छी तरह सोच लो तुम। सोचता हूँ। देखे, हमें थोड़ा वक्त चाहिए सोचने समझने के लिए। हम अपनी बेटी की राय जानकर आपको बाद में बताते हैं। आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि इतनी दूर लड़की को बेआना आसान काम नहीं। दूर रहना मुश्किल है बहुत। मैं वादा करता हूँ कि ज़ैनब को लाता रहूंगा यहाँ। आपको हसरत का मौका नहीं दूंगा। सुन लिया तुमने? तुम्हारी बेटी आती रहेगी। जब भी उसका दिल चाहेगा अली उसे ले आया करेगा। और आप भी जब चाहें उससे मिलने के लिए आ सकते हैं, या मैं आपको लेने आ जाऊंगा। आप लोग हमारे मेहमान होंगे, इस बात से बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। जो भी फैसला हो कुछ दिन में बता दीजिए। हम लोग कुछ दिन रिजा के घर में ही रहेंगे। हाँ क्यों नहीं, ये ठीक रहेगा। यहाँ से लौट कर जाना, फिर लड़की के लिए वापस आना, ये सब हमसे नहीं हो सकता। रास्ता बहुत तवील है, मैं बूढ़ी हो गई हूँ। अगर आप शादी के लिए रजामंदी जाहिर कर देंगे तो हम दुल्हन को अपने साथ ले जाएंगे। बेगम, रोटी लेके आना। अम्मी, हमारी दुल्हन ऐसी नहीं होगी इंशाल्लाह। देखे जरा, 1 घंटे में एक रोटी बनाकर लेकर आई है ये।
देखा रिजा मेरे भाई, अगर हमारी नीयत साफ हो तो मंजिल आसान हो ही जाती है। मुझे वो पसंद थी और मैंने कदम आगे बढ़ाया। गांव में स्कूल बनवाने के लिए जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा। इंशाल्लाह अच्छा होगा सब। इंशाल्लाह। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लें।